तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज वाराणसी में अखिलेश यादव की जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी समर्थकों पर वो भड़कती हुई दिखाई दी, जहां उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें काले झंडे दिखाए गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कायर नहीं हूं, मैं फाइटर हूं और मैंने अपनी जिंदगी में कई बार इस तरह के विरोध और गोलियों की बौछार देखी है, लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। वाराणसी में ममता बनर्जी ने सपा गठबंधन के लिए वोट मांगे और इस दौरान मंच पर उनके अलावा अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर यहां हमला बोलते हुए कहा कि कल जब मैं हवाई अड्डे से घाट की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है, वो मेरी गाड़ी को रोक रहे थे। उन्होंने मेरी कार को डंडों से मारा और मुझे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि जल्दी ही उनका बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं डरती नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं एक फाइटर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार हमले और गोलियों को देखा है, लेकिन मैं कभी नहीं झुकी। कल जब वो मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे तो मैं कार से नीचे उतरी और उनका सामना किया, ये देखने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो कायर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा के लोग पहले कहते थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन के नाम पर रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक बेचे जा रहे हैं, अच्छे दिन के नाम पर नोटबंदी कर दी गई। आपको बता दें कि बुधवार को जब ममता बनर्जी एयरपोर्ट से घाट की ओर जा रही थी तो कुछ बीजेपी समर्थकों ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की, जिसके बाद ममता का पारा बढ़ गया और इसके साथ ही उनका एक अलग ही अंदाज यहां देखने को मिला, जहां उन्होंने कार रुकवाई और खड़े होकर समर्थकों को देखने लगी। और गोरखपुर की विधानसभा कैंपियरगंज में जो है, आपको बता दें कि पोजिक विद्यालय में पीपीगंज पर किन्नर समाज के लोगों ने मतदान किया है। किन्नर समाज के लोग मतदान करते हुए उत्साहित नजर आए और किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कनकेश्वरी किरण नंद गिरी ने आर्य न्यूज से खास बातचीत भी की। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा मतदान और प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद नजर आया है। सचिनानंद, मैं गोरखपुर जिले के विधानसभा कैंपियरगंज के कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय पीपीएन द्वितीय पे हूँ। आप देख सकते हैं कि अद्भुत दृश्य जो किन्नर समाज वर्षों से पीपीएन नगर पंचायत पीपीएन में रहते आ रहे हैं, इनके द्वारा भी मतदान करते हुए देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि किस मुद्दे पे मतदान की है और कैसी सरकार चुने जा रहे हैं। क्या नाम आपका? जय श्री महाकाल। मैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी कल्याण बोर्ड की सदस्य आज आए हैं हमारे पूरे चेले के साथ, समाज के साथ, और मैं समाज के लिए हर चीज़ करती हूँ, पूजा पाठ, हर एक व्रत, और समाज के लिए मैं लड़ रही हूँ और समाज के लिए भी नेता आ जाएंगे। जैसे विकास होते आ रहे वैसे विकास होते रहे, हमारे जजमान को कोई दुखित ना हो, मैं वही चाह रही हूँ। आज हमारे सब चेले पूरे परिवार आए, हम लोग मतदान किए हैं और कहते हैं ना, पहले मतदान फिर जलपान। जैसा कि बाबा जी जानकारी लेने आए हैं कि जहाँ तक यूपी का चुनाव है, जातिगत चुनाव है, तो आप लोग किस मुद्दे पे मतदान किए हैं? हमारा मतदान क्या है, खुले जैसे सब कर वैसे हम भी कर रहे हैं। और मतदान के बाद रह गई सवाल विकास हो हमारे समाज में, हमारा क्या बोलते, हमारा गांव में, हमारे देश में, यही सबसे बड़ी बात है। बता दें हम क्या आप कितने बार? मैं यूपी में 98 में आई थी, 98 से एक साल तो मेरा गैप गया, उसके बाद से तो हमारा चलते ही आ रही है। मैं मतदान करती गई और मतदान होते आ रहे, जागरूकता भी करी हूँ, बहुत सा करी, अभियान भी चलाई हूँ मैं। और रह गए साल हमारे जितने हमारे समाज में हमारे पीपीगंज के जजमान गोरखपुर के वासियों, जो मैं कहती हूँ सुनते भी, क्योंकि हमारा आशीर्वाद उनको प्राप्त होती है। हमारा आशीर्वाद मूल चीज़ सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अर्धनारीश्वर का रूप कहलाते हैं, मंगलामुखी कहलाते हैं, और उसके बाद में क्या उनको देवता भी हम कहते हैं। तो ये इसलिए हमारे जजमान हमारे बात सुनते भी हैं, हमारा बहुत सम्मान करता है। इससे बढ़ के गोरक्षनाथ बाबा मंदिर पे, उनके चरणों पे हूँ, गोरक्षनाथ महाराज के चरणों पे, कि आज मैं इस गोरखपुर में आई हूँ। मैं भाग्यशाली मनाती हूँ कि हमारे दाता जजमान इतने अच्छे हैं। बहुत से किन्नर कहते हैं हमारे देश में हमारे गांव में आती, हमारे शहर में आती, लेकिन मुझे गोरखपुर भा चुकी है, इसलिए मैं आज पूरा दिलो जान से, मैं, मेरे चेले, मेरे पूरे समाज कार्य कर रही हूँ। जैसे कि देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश जातिगत समीकरण से होता है, तो क्या किन्नर समाज क्या जातिगत समीकरण से हट के अन्य मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं? नहीं,
हम सब एक हैं, जात से लेके हम कर नहीं सकते क्योंकि हम सबके घर पे जाते। नमस्कार, मैं सचिनानंद, मैं गोरखपुर जिले के विधानसभा मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को माफियावाद बनाम विकासवाद का चुनाव बताते हुए एक दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली योगी आदित्यनाथ सरकार 300 से अधिक सीटों पर भव्य विजय के साथ सरकार बनाने जा रही है। दरअसल बुधवार को उत्तर प्रदेश के चंदौली और जौनपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा है कि चुनाव माफियावाद बनाम विकासवाद हो चुका है, भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शी सरकार का चुनाव है और गरीबों से लूट बनाम गरीबों को सशक्त बनाने का चुनाव है। शाह ने यह दावा कर दिया है कि अब तक 5 चरणों में चुनाव में ही यूपी की जनता ने सपा, बसपा और कांग्रेस का पूर्णतः सफाया कर दिया है। अमित शाह ने आगे कहा कि सपा बसपा सरकार में जिस मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान की तूती बोलती थी, आज ये माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन्हें जेल में ही रखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनानी होगी।